नमस्कार, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है। अरुण जेटली किडनी के साथ साथ बाएं पैर में टिश्यू कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछली 9 अगस्त से वे एम्स में भर्ती थे। ऐसे में आज उन्होंने एम्स में 12:07 पर अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जरिए साल 1975 में कैसे इमरजेंसी लगाई गई और उस दौरान कैसे 22 साल की उम्र में अरुण जेटली ने 19 महीने जेल में काटे थे। अरुण जेटली की अगर बारे में बात की जाए तो साल 1974 में उन्होंने अपने कॉलेज दिनों के साथ साथ एबीपी का दामन थाम लिया था। इस दौरान उन्हें स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब देश में साल 1975 यानी 25 जून साल 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताने जा रहा हूँ। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत देश के अंदर आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया। देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में इस आपातकाल के खिलाफ अरुण जेटली, जो कि सबसे युवा नेता थे, उन्होंने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन किया। 26 जून 1975 को अरुण जेटली अपनी स्टूडेंट यूनियन के साथ बैठकर इस आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में वहाँ पुलिस आई और आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के तहत अरुण जेटली को जेल में डाल दिया गया। उस आपातकाल के 21 महीनों के दौरान उस समय अरुण जेटली 19 महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे। अरुण जेटली को सबसे पहले इस आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के रूप में सत्याग्रही बना दिया गया। इस आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के मामले में अरुण जेटली सबसे पहले सत्याग्रही बने। 22 साल की उम्र में जेल जाने वाले अरुण जेटली का राजनीति का जो सफ़र था वो कितने संघर्षों से गुजरा, ये इस सब चीज़ों का सबूत है। अरुण जेटली ने इसके बाद साल 2018 में इमरजेंसी की कुछ यादों को ताज़ा करते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि इमरजेंसी का वो जो दौर था वो भारतीय लोकतंत्र की एक हत्या का दौर था। इसके साथ साथ उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की। बतौर अरुण जेटली ने बताया कि आपातकाल का 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 यानी 21 महीनों का जो दौर था वो देश के लिए सबसे बुरा दौर था। आर्थिक व्यवस्थाएँ मर रही थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी, देश में गरीबी का माहौल बन चुका था, हालात बद से बदतर होते आ रहे थे और कहीं ना कहीं देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन सभी की जिम्मेदार थी। तो ऐसे 19 महीने अरुण जेटली ने जेल के अंदर काटे और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता बने। और उसके बाद साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो अरुण जेटली को वित्त मंत्री का कार्यभार दिया गया। तो उससे साफ जाहिर होता है कि राजनीति के गलियारे की जो शुरुआत थी वो उनके मात्र छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। राजनीति के साथ साथ कानून के क्षेत्र की पूर्ण जानकारी रखने वाले अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शामिल थे जिनकी पकड़ सियासी गलियारे के साथ साथ कानून के क्षेत्रों में भी पूरी थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति का एक यादगार चेहरा रहेंगे और उनके राजनीति में दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आप देख रहे हैं इन खबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।